आज हम आप लोग को बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड अर्थात ब्लड संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड जीवधारियों में पाया जाने वाला एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। यह तरल संयोजी ऊतक सभी जंतुओं के शरीर में बहते हुए पाया जाता है, जो कशेरुकी तथा अकशेरुकी अर्थात कशेरुकी प्राणियों में देखा जाता है। तो यह जो रक्त होता है अर्थात ब्लड, यह लाल रंग का पाया जाता है और कुछ अकशेरुकी प्राणियों में यह रक्त लाल के स्थान पर कुछ भूरे रंग का, कुछ हरे रंग का इत्यादि पाया जाता है। जैसे मनुष्य में देखा जाता है तो मनुष्य में जो रक्त होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन इसी के स्थान पर हम अकशेरुकी प्राणी देख देते हैं। जैसे केचुआ में देखेंगे तो केचुए में इसका रंग जो होता है मटमैले रंग अर्थात कुछ भूरे रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार हम केकड़ा में देखते हैं जो कि एक अकशेरुकी प्राणी है। इसके शरीर में देखते हैं तो जो ब्लड होता है वह भूरे रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार से रक्त जो होता है आपको संरचना के दृष्टि से देखा जाता है तो कुछ आपको लाल रंग का दिखाई देता है और कुछ प्राणियों में जो है वो भूरे रंग का दिखाई देता है। अब हम रक्त की संरचना का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर में कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें कुछ दाने दाने की समान संरचना दिखाई दे रही है। जो ये दाने की समान संरचना दिखाई देते हैं, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? रुधिर प्लेट कहते हैं। और इसके स्थान पर जो आपको कुछ छोटे छोटे बूंदे दिखाई दे रही हैं, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो वर्तमान समय में एक प्लाज्मा थेरेपी का भी कार्य चल रहा है। इसके स्थान पर रुधिर प्लेट्स देखते हैं तो प्लेट्स की संख्या जो होती है ये किसी भी जीवधारी के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करती है। अर्थात इनकी संख्या यदि कम हो जाती है तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से प्लेट का मुख्य कार्य होता है, ये आपके शरीर में रोग रोधक क्षमता को जो होता है बढ़ाने में सहायता करती है। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त में पाया जाने वाला एक हल्के पीले सफ़ेद रंग का द्रव होता है। यह हल्के पीले सफ़ेद रंग का द्रव जो होता है ये जो कोशिकाएं होती हैं अर्थात प्लेटलेट्स, इनको जो होते हैं जीवित रखने का कार्य करता है, जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं रुधिर के भाग। क्या चीज? रुधिर के भाग। तो रुधिर के जो होते हैं इनमें दो भाग होते हैं। पार्ट ऑफ ब्लड अर्थात रुधिर के
भाग, रुधिर के भाग। रुधिर के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। नंबर 1 रुधिर कोशिका या रुधिर कोशिकाएं। नंबर 2 प्लाज्मा। अब ये नंबर 1 देखते हैं रुधिर कोशिकाएं। ये रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं रक्त को डिफरेंट भाग में बांटने का कार्य करती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर होते हैं हम किसी भी जीवधारी के रक्त प्लाज्मा की जांच करते हैं और देखते हैं। इसके बाद कुछ इसी में सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक होती है RBC और दूसरा होती है WBC। RBC को हम पूरा नाम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, अर्थात लाल रुधिर कणिका। नंबर 2 WBC, इनको कहा जाता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अर्थात इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिका। इसको कहा जाता है सफेद रुधिर कणिका। अब आइए हम लोग देखते हैं RBC क्या है, इसको हम कैसे पहचानते हैं। तो जो कशेरुकी की पानी होती है उनके शरीर में जो रक्त होता है किस रंग का पाया जाता है? लाल रंग का। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर में जो O2 होता है, O2 मीन्स ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। अर्थात जब वायु हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है तो फेफड़े में पहुंचने के पश्चात फेफड़े की जो सेल्स होती हैं उसमें O2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके अलावा शेष अन्य गैसें जो होती हैं उसको छोड़ देती हैं। तो O2 के एब्जॉर्ब करने के पश्चात ये लाल कोशिकाएं जो होती हैं इस ऑक्सीजन को ले जाकर के कोशिकाओं के पास पहुंचाती हैं। जब कोशिकाएं वहां पे फंक्शन करती हैं अर्थात कार्य करती हैं तो कार्य करने के पश्चात वहां पर कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिकों में से कार्बन की मात्रा टूट करके इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और बना देती हैं CO2 अर्थात कार्बन का, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के दूसरे भाग में अर्थात निःश्वसन के द्वारा होता है ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है निःश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार से ये जो RBC होती हैं ये कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट ले लेते हैं हम WBC अर्थात सफेद रुधिर कणिका। सफेद रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर में रोग रोधक क्षमता, क्या चीज? रोग रोधक क्षमता, क्या चीज पढ़ा रहे हम आप लोग को? WBC अर्थात सफेद रुधिर कणिका। क्या? सफेद रुधिर कणिका। तो ये सफेद रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर में जो रोग रोधक क्षमता को
बढ़ाने का कार्य करती हैं। अर्थात WBC की कोशिकाएं हमारे शरीर में जो भी वायरस फंगस प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के तुरंत बाद जो होती हैं ये WBC की कोशिकाएं, कौन? WBC की कोशिकाएं एक्टिव होकर के उसके एंटी में कार्य करना शुरू कर देती हैं और हमें रोगों से बचाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार से जो रक्त के दो पार्ट में आपको WBC और RBC बताया गया, उसमें RBC जो होती है सिर्फ और सिर्फ किसका? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो होती हैं जो O2 और CO2 का एक बैलेंस होता है, उस O2 और CO2 के बैलेंस को जो होती हैं या O2 और CO2 को बैलेंस का कार्य करती है, कौन? RBC। WBC जो होती हैं ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करती हैं। अब आइए चलते देखते हैं रुधिर के कार्य। क्या? रुधिर के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड या रुधिर के कार्य की दृष्टि से देखा जाता है तो रुधिर जो होता है ये निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, हमारे शरीर में O2, CO2 के O2 और CO2 के बैलेंस का कार्य करता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को एक निश्चित बनाए रखता है। अर्थात जिससे न तो ऑक्सीजन की कमी हो पाती है हमारे शरीर में और न ही कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो पाती है। नंबर 2 देखा जाता है ब्लड में पोषक पदार्थ, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड में पोषक पदार्थ की मात्रा को ही कोशिकाओं के पास पहुंचाने का कार्य करता है, कौन? ब्लड। तो फर्स्ट नंबर O2 और CO2 के बैलेंस बनाने का कार्य करता है। नंबर 2, ब्लड हमारे शरीर के अंदर पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 3, ब्लड जो होता है ये हमारे शरीर में मान लीजिए कि कभी अचानक चोट लग जाती है, कट जाता है, फट जाता है तो ब्लड सीधे हवा के संपर्क में, इसके हवा के संपर्क में आने पर होता है ये सीधे जम जाता है। जब जम जाता है तो हमारे शरीर से रक्त की मात्रा जो होती है वह नहीं पाती है। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट में रक्त के कार्य के साथ देखते हैं। तो चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथे पॉइंट में आपको ये मिलता है कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस और एंटीबॉडी को जो होते हैं मजबूत करने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से जो रक्त जो होता है हमारे शरीर के अंदर एंटीजन को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अगला पॉइंट रुधिर के कार्य में चलते हैं। तो रक्त हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ
के परिवहन का कार्य करता है। क्या? रक्त हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। अर्थात रक्त जो होता है हमारे शरीर में जब पोषक क्रिया के पश्चात भोजन का पाचन होता है, पाचन के पश्चात विभिन्न प्रकार के जो पौष्टिक तत्व निकलते हैं वो शरीर की कोशिकाएं एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देती हैं? ब्लड के अंदर। और जब ब्लड पहुंच जाता है तो फेफड़े के माध्यम से हृदय के द्वारा जो होता है फेफड़े में रक्त शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद हृदय के माध्यम से जो होता है उस शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से उस शुद्ध रक्त को जो होता है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। जब वह शुद्ध रक्त पहुंचता है तो उसी में जो होते हैं क्या रहते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जो परिवहित होकर के कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं। और जब कोशिकाओं के पास पहुंचते हैं तो कोशिकाएं हमारे कार्य करते हैं, इससे हमारे शरीर का विकास होता है। आज हम आप लोग को जो होते हैं यहाँ तक ही बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट भाग आता है रुधिर के वर्ग, उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।